प्रधानमंत्री का लोकसभा में महज आरोपों के आधार पर बंद लोगों को आतंकवादी कह देना, दंगाबाज कह देना बता रहा है कि क्या होने वाला है और क्या। बहुत आसानी से आपके ईमेल में कोई प्रवेश कर सकता है, उस ईमेल से कुछ भी निकाल सकता है और आपके सिस्टम में प्लांट कर सकता है। ऐसा ही भीमा कोरेगांव केस में रोना विल्सन के मामले में किए जाने का दावा किया गया है। जिस ईमेल में आप इतना भरोसा करते हैं वही ईमेल आपको आतंकवादी बना सकता है। वैसे इसके लिए जरूरी नहीं कि सबूत हो ही, आपका सरकार की नीतियों का विरोधी होना भी काफी हो सकता है। अब आप इन दो खबरों की हेडलाइन देखिए, दोनों में यही है कि अवैध रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा दिया गया। अवैध रूप से एनएसए लगाने के कारण यूपी के कफील 7 महीना 10 दिन जेल में रहे और असम के अखिल गोगोई भी 2009 के एक मामले में अवैध रूप से एनएसए के मामले का सामना कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि आतंकवाद के नाम पर फर्जी केस बनाए गए और किसी किसी को 10 से लेकर 20 साल तक जेल में बंद कर दिया गया, पूरी जिंदगी बर्बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों में कई लोग बरी भी हुए कि 2019 में राजद्रोह के 96 मामले दर्ज हुए, इसमें से सिर्फ 2 को सजा हुई, 29 बरी हो गए। केवल 40 मामलों में पुलिस उस साल चार्जशीट दायर कर पाई। किसी आंदोलन को पवित्र और अपवित्र में बांटना भाषा के लिहाज से ठीक नहीं है। आंदोलन के वक्त विचारों को तार्किकता के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर। भारत की जमीन पर कब्जे का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। डर के मारे ड्रैगन सेना पीछे भाग रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नए भारत का दम, एलएसी पर चीनी का मार्च का भारत के हिंदुस्तान के सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक पराक्रम का नतीजा है कि 9 महीने बाद 9 दौर की बातचीत के बाद चीन पीछे हटने को तैयार हुआ है, खदेड़ दिया गया। और देखिए एलएसी पर चीन का गरूर कैसे चूर चूर हो गया है, उसका सबूत अब सिर्फ सरकार के पास नहीं, सरकार ने साझा कर दिया है कि लो सबूत गैंग, लो। ये चाहे नेता हो और ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। पूरा देश ने देखा है कि देश के उस सबूत गैंग को भी जरूर देखना चाहिए और देख रहे होंगे। वो जो बात सेना बार बार कर रहे थे, ये उन लोगों के लिए है जो सेना के शौर्य और साहस का सबूत मांगते थे। ये सबूत है उनके लिए दोस्तों कि क्या अब अपनी सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले खामोश होंगे क्या? पूछता है भारत कि क्या चीनी सैनिकों का वापस लौटना इस बात का सबूत नहीं है कि हमारी रणनीति और हमारे फौजी चीन पर भारी पड़े? पूछता है भारत। और क्या भारत के सख्त रुख के बाद अपने पड़ोसियों पर दादागिरी करने की चीन की आदत पर अंकुश लगेगा क्या? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, चीन के मुद्दे पर लगातार देश को गुमराह करने वाले वाड्रा कांग्रेस को क्या ये देश कभी माफ करेगा क्या? ये आप बताइए, क्योंकि पूछता है भारत को मिलेगा। पूरी दुनिया को धमकाने वाले चीन को भारत ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर करीब 8 किलोमीटर पीछे भेज दिया है, या यूं कहिए कि पीछे धकेल दिया है। और चीन जैसा देश शायद इससे पहले कभी भी पीछे नहीं हटा होगा। भारत और चीन सीमा के बाकी मोर्चों पर भी अब चीन को पीछे हटना होगा कि आजकल चारों तरफ झूठ फैलाया जा रहा है, चारों तरफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और ये फेक न्यूज जो फैलाई जाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। और आजकल पुलिस की धाराएं लगाने के बाद मीडिया में प्रोपेगेंडा का खेल होता है। अदालत के फैसले से पहले फैसला सुना दिया जाता है गोदी मीडिया में। पिछले 3 साल में 5,992 लोगों पर यूएपीए लगा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल या जुड़े रहने की धारा है। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। सरकार को यह बताना चाहिए। चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं। कैसे झुका चीन? इसे 90% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है।
एलएसी पर भारतीय जवानों के पराक्रम और सदी कूटनीतिक रणनीति ने चीन के गुरूर को छिन्न भिन्न कर दिया है और इसका असर यह हुआ कि चीन को पेंगोंग झील वाले इलाके से अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। आज संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दी और देश को बताया कि अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति को जल्दी ही बहाल कर लिया जाएगा। फ्रिक्शन एरिया में चीन अपने अवैध निर्माण को हटाएगा। फिंगर 4 एरिया से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गई है। इधर राजनाथ सिंह ने ताजा हालात का ब्यौरा रखा, उधर विपक्ष के धुरंधर दल बल के साथ सरकार की रणनीति पर चोट करने लगे हैं। Big thank you for being here